गर्ल्स में आज आपको होम साइंस क्लास 12th का स्टोर के प्रमुख विभाग करवाने जा रही हूँ। मेजर डिपार्टमेंट ऑफ स्टोर्स, व्यापारिक विभाग, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट, विक्रय और संवर्धन विभाग, सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, वित्त और नियंत्रण विभाग, फाइनेंस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रचलन विभाग, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, कार्मिक और शाखा स्टोर विभाग, पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर डिपार्टमेंट। जो मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट है वो ये देखेगा कि कोई भी चीज़ को आप खरीद रहे हो वो उचित दामों पे, राइट प्राइस पे हो। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उसका जो है दाम जो हो वो सही हो, यानी कि वो व्यापार करने का बिजनेस ऑपरेशंस जो आप कर रहे हो वो सही होने चाहिए। विक्रय और संवर्धन विभाग, सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, सेल्स एंड प्रमोशन यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ाना, सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए ये वो डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, सेल्स में आप किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करोगे, प्रिंटेड मीडिया के थ्रू करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त और नियंत्रण विभाग, फाइनेंस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। फाइनेंस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है ये जो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि जो भी आपके नौकर काम करते हैं या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका जो होते हैं सैलरी का जो है सब कुछ रखना, हिसाब किताब, बिल्स का हिसाब किताब रखना कि बिलिंग्स वगैरह सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। प्रचलन विभाग नेक्स्ट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, कि हर चीज़ जो है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि डिफरेंट विभाग होते हैं तो उसमें डिफरेंट काम किए जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कार्मिक और शाखा स्टोर विभाग, पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर डिपार्टमेंट, हर ब्रांच की काफ़ी जो बड़े स्टोर्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी जो होती हैं शाखाएं होती हैं, तो हर डिपार्टमेंट का जो विभाग होता है वो ये देखता है कि सही तरीके से काम हो रहा है, वहाँ पे हर चीज़ को विभाग ध्यान पे दिया जा रहा है कि नहीं है, काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है पूर्वनाम योग्यता, यानी कि इसमें जो है आपकी जीविका करियर, यानी कि आप जो करियर बनाओगे अगर इसमें, तो आपके पास ये 3 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। क्यों? फोरकास्टिंग एबिलिटी के बारे में एक व्यक्ति को पता होना चाहिए अगर उसने फैशन इंडस्ट्री की इसमें काम करना है कि पास्ट में क्या फैशन था, फ्यूचर में क्या चल रहा है, क्योंकि इन दोनों की चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपका पास्ट में क्या चल रहा है और पास्ट में क्या चल रहा था और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो फ्यूचर कैसा रहेगा कोई भी चीज़ का, कि कलर्स वगैरह, फैब्रिक वगैरह क्या थे, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, कि फ्यूचर में आने वाले फैब्रिक, कलर्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक योग्यता, एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब होता है, सपोज करो किसी को भी कोई एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि जैसे कि किसी व्यक्ति को सेल्स प्रमोशन करनी है, कि उसको लगता है कि सेल्स को कैसे प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट पे ये देखना कि कंपनी जो है जितनी भी उसने एक सेल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है बनाई है कि इतनी करनी है, इतने का खर्चा करना है हमने एडवर्टाइजमेंट पे, क्या वो कंपनी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उस चीज़ को एनालिसिस करना। ठीक है, मतलब कि हर चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना। आपको अगर इस फैशन इंडस्ट्री के कोई भी इस एरिया में काम करना है तो ये नहीं कि आपको एक की जानकारी होनी चाहिए दूसरे की नहीं होगी तो पहले की नहीं होगी, तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। जैसे पूर्वनाम योग्यता में ये होता है कि जो आपको जैसे कि फ्यूचर का तो पता ही हो कि क्या क्या होना है, साथ में एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि उसका जो ट्रेंड्स वगैरह हैं वो हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कंपनी वाला भी। नेक्स्ट है संप्रेषण योग्यता, यानी कि कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, बगैर कम्युनिकेशन के आप कोई भी माध्यम से, जैसे मैं भी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ,
अब मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगी इस माध्यम से तो मैं आप तक अपनी जो नॉलेज है वो नहीं दे पाऊँगी। तो उसी प्रकार अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता होगा, ठीक है, तो आप कोई भी काम को नहीं तरीके से कर पाओगे। कम्युनिकेशन एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आपके दूसरे तक आप जो है अपनी चीज़ों को, माध्यम को पहुंचा सको। ठीक है, ये 3 योग्यताएं आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है अगर इसमें आपने करियर बनाना है। और ये एक होना दूसरा नहीं होना तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है गर्ल्स, तो मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। स्टोर के प्रमुख विभाग, व्यापारिक विभाग, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट, विक्रय और संवर्धन विभाग, सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, वित्त और नियंत्रण विभाग, फाइनेंस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रचलन विभाग, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, कार्मिक और शाखा स्टोर विभाग, पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर डिपार्टमेंट, जीविका जो है करियर अगर आपने इसमें बनाना है तो आपको 3 चीज़ें आप में होनी बहुत ज़रूरी है। पूर्वनाम योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, संप्रेषण योग्यता। ठीक है गर्ल्स, तो ये आपके हो गया ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपकी बुक में पॉइंट वाइज सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं प्रीमियर की बुक में, आप वैसे ही अपना जो है नोट्स बनाइए। बहुत अच्छा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इसको ज़रूर आपने करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका गर्ल्स।